नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रईतू बंधु स्कीम के तहत 58,06,000 चेक्स और पासबुक की तकसीम। 17 मई के बाद भी तकसीम का अमल जारी रहेगा। नायब वज़ीर आला महमूद अली का ऐलान। एक 108 इमरजेंसी खिदमात के लिए 145 असरी सहूलतों से लैस नई गाड़ियों का आगाज। एम्स का काम जल्द शुरू करने वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी का अज़्म। केसीआर बदले की सियासत पर उतर आए हैं। मोदी के इशारे पर मुखालिफिन को खौफजदा करने की कोशिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रेन बाजार में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। दिल्ली का साकिन सलमान गिरफ्तार। और गच्चीबौली और राजेंद्र नगर में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला व महकमे माल के वज़ीर मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि 10 मई ता 17 मई तक 58,06,000 चेक्स और पट्टेदार पासबुक तकसीम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यौमिया 8 लाख से ज़ायद चेक्स और पासबुक की तकसीम अमल में आएगी। 10 मई को करीमनगर में वो खुद और वज़ीर आला नलगुंडे में, जबकि वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास महबूब नगर में स्कीम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 17 तारीख आखिरी दिन नहीं होगा। सहूलत के हिसाब से मज़ीद दिनों का इसमें इजाफा होगा। पहले मरहले के तहत दुरुस्त रिकॉर्ड के मुताबिक 1,40,98,486 एकड़ अराजी के लिए फी एकड़ 4,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। मोहम्मद महमूद अली ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पासबुक तिबात पर 90 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि अपोजिशन जमात 85 करोड़ रुपए की बदनवानी का इल्ज़ाम आयद कर रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने एक और सवाल पर कहा कि वक्फ और इंडोमेंट अराजियात का दूसरे मरहले में फैसला किया जाएगा। वज़ीर सेहत के लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि मोबाइल तिब्बी निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जाएगा। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर नई 108 गाड़ियों को झंडी दिखाने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत के शोबे सेहत में 108 और 102 गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस बाइक भी चलाई जा रही हैं। मुर्दा खानों में भी 50 वैन दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि रियासत को एम्स भी हासिल हो चुका है। जल्द ही उस सिलसिले में काम का आगाज़ होगा। पुरानी हो चुकी 145-108 गाड़ियों को तब्दील करते हुए नई गाड़ियों को शामिल किया गया है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मुलाजमीन और असातिज़ा के मसाइल पर 14 मई को दोपहर इजलास मुनक्किद करते हुए मसाइल की यकसुई के बारे में फैसला लेंगे। मुलाजमीन के मसाइल पर तश्कील दी गई काबीनी ज़िली कमेटी 11 मई को अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी, जिसका वज़ीर आला जायजा लेने के बाद 14 मई को मुनक्किदा इजलास में हुकूमत के फैसले से मुलाजमीन और असातिज़ा को वाकिफ कराया जाएगा। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने उस्मानिया हॉस्पिटल की अबतर हालत का एतराफ़ करते हुए कहा कि नई बिल्डिंग का प्लान तैयार है और इस पर जल्द अमलावरी होगी। 4TV से बात करते हुए उन्होंने पहले इस मामले में तो बात करने से इनकार किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कार्डियोलॉजिस्ट यूनिट का इफ्तिताह तो किया गया लेकिन वो फिलहाल बंद है, तो इस पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इफ्तिताह के फौरी बाद यह यूनिट कारगर नहीं हो सकता। उन्होंने दवाखाने में सिक्योरिटी अमले और पुलिस पिकेट में इजाफे का भी तयक़ुन दिया। वो पुराना बिल्डिंग पुराना हो गया, गिर जा रहे, मुश्किल है। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, बाद में नया बिल्डिंग बनाने को ऑलरेडी प्लान्स रेडी है। जल्दी से जल्द वहाँ फाउंडेशन डाल के नया बिल्डिंग बना रहे।
जो ऑलरेडी कुली कुतुब ब्लॉक है वो पीयूडी ब्लॉक है, उसमें थोड़ा चेंजेस कर रहे, नया कैजुअलिटी बनाए, वो इम्प्रूवमेंट ला रहे और नया बिल्डिंग भी जल्दी शुरू करके कंप्लीट करते। जब तक थोड़ा प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहे। आप जैसा बोल रहे कल आपको करके आया वो काम नहीं कर रहे। 26 अप्रैल को साहब, कल नहीं 26 अप्रैल को अपन इनॉग्रेशन करेंगे। उसको थोड़ा वो रहता, उसको सेट करने के बाद सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है साहब, आप कुछ डायरेक्शन दीजिए या इंस्ट्रक्शन बराबर सिक्योरिटी को बढ़ा रहे और पुलिस को भी रिक्वेस्ट करे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको हॉस्पिटल को देने के लिए। परसों जो इंसिडेंट होगा वो गलत है, उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे और पुलिस का स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे। कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर बदले की सियासत पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंसदाद रिश्वततानी महकमे के जरिए मुखालिफ अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर नोट बराए वोट के मुकदमे को फिर एक बार मंजर आम पर लाते हुए खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एनडीए से अलहदगी पर चंद्रबाबू नायडू और केसीआर के खिलाफ आवाज उठाने पर मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बदनवानियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इतने ही संजीदा हैं तो 2016 में 126 मुकदमात से सबूत न होने पर दस्तबरदारी इख्तियार की गई, इसकी तफसीलात को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनमें 2 मुकदमात में केसीआर के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। कई ऐसे मामलात हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन केसीआर सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं जो उनके मुखालिफ है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर खुलेआम रिश्वत लेने की तरकीब देने की बात भी सामने आई है, उनके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि अदालत की हिदायत की वजह से वो नोट बराए वोट के बारे में कुछ नहीं कहते, जब वक्त आएगा उसका खुलासा भी अवाम के सामने किया जाएगा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा हकीकत बोल रहा हूँ। जो केडी मोदी दोनों मिलके जैसा खेल रहा है सियासत, वो सियासत के बारे में सबको मालूम होना बोल के बोल रहा हूँ। मैं स्टेट को लूट रहा है, बांट ले रहा है, खुद के खानदान वाले सब बैठ के उनके रिश्तेदारों के ऊपर केस जो निकाल रहे उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। उसके बारे में मेरे को वही मैं पहले ही बोला, कोर्ट कंडीशनल बेल दिए मुझे, केस के बारे में कुछ बोलना नहीं बोल के, इसीलिए आज मैं कुछ नहीं बोल सक रहा हूँ। जिस दिन बोलना पड़ेगा आवाम जनता में खुल के बोलूंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किए, कैसे किए, कौन किसको सुपारी दिए, कौन चोर है, कौन ईमानदार है, उस दिन बोलूंगा मैं। एक दिन एक मौका आएंगे, मौका आने पर जब मैं दिखाऊंगा उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन चोरा मिलके कैसे काम किए, सब कुछ उस दिन दिखाऊंगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया में हिम्मत और ताकत होती तो वो बेंगलुरु के बलद इंतखाबात में उनका सामना करते। कर्नाटक के बेलगावी में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बेलगाम में 5 बार जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई थी, लेकिन सिद्धरामैया हुकूमत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कर्नाटक सिद्धरामैया का है। सदर मजलिस ने कहा कि कर्नाटक के अवाम यह पैगाम देना चाहते हैं कि वो कौमी जमातों को वोट नहीं देंगे, वो इलाकाई पार्टी जेडीएस को वोट देंगे और 2019 के इंतखाबात के लिए यहीं से एक पैगाम जाएगा, जिसकी वजह से जनूबी हिंदुस्तान में कांग्रेस और बीजेपी को इंतहाई कम नशिस्तें मिलेंगी। इलाकाई जमातें पूरे जनूबी हिंदुस्तान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2019 के इंतखाबात में इलाकाई जमातों का अहम रोल रहेगा। सिद्धरामैया में अगर दम होता, सिद्धरामैया में अगर ताकत होती तो उन्होंने फेस करते थे मेरे को बेंगलुरु म्यूनसिपल इलेक्शन में। बेलगाम में 5 मरतबा परमिशन डाले, 1 मरतबा नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? आप क्या, कर्नाटका आपका है? कर्नाटका डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। अब मैं सिद्धरामैया से पूछना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार को बीजेपी में चले गए, आपकी पार्टी हेल्प नहीं करे नीतीश कुमार को, वो क्या है सेकुलरिज्म का? फिर उसका जवाब दो आप। नीतीश कुमार बीजेपी में जाके बढ़े, आप तो सीट्स लिए, आपके मिनिस्टर थे। तो ये बकवास है। हर इलेक्शन अपनी नौयत का एक अहम इलेक्शन होता है और यहाँ पर कर्नाटका की आवाम में ये एक मैसेज है इन तमाम नेशनल पार्टीज़ के लिए कि हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं। हम एक रीजनल पार्टी जेडीएस को सपोर्ट करने वाले हैं और यहाँ से रीजनल पार्टीज़ का, उनके ग्रोथ का एक मैसेज जाएगा 2019 के इलेक्शन के लिए
यहाँ का रिज़ल्ट 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में जो साउथ इंडिया में 130 लोकसभा सीट्स हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलेंगी। रीजनल पार्टीज़ पूरे साउथ में स्वीप करेंगी और ये रीजनल पार्टीज़ चाहे वो हमारे बीएसपी हो या टीएमसी हो, ये सब मिलकर इंशाल्लाह आप देखेंगे 2019 में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। और यहाँ से एक स्टार्ट। इससे पहले मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने बेलगावी में जेडीएस उम्मीदवार की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी यही चाहते हैं कि मजलूम अवाम का वोट हासिल करें और उन्हें हमेशा के लिए दबा कर रखा जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें दबा कर रखें, हम खड़े होकर अपने हक को हासिल करेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि हमारी लड़ाई हक के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आज तक इंसाफ नहीं किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस पर वोट तकसीम करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने दीगर रियासतों के कायदीन से कहा है कि वो रैतु बंधु प्रोग्राम में शिरकत न करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के अलावा दीगर कायदीन जिन्हें केसीआर ने रैतु बंधु प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया है वो इस प्रोग्राम में शिरकत न करें, क्योंकि केसीआर मुखालिफ किसान हैं। केसीआर मुनाफा बख्श कीमत का मुतालबा करने पर उनके हाथों में हथकड़ियां डालने वाले वजीर आला हैं। हनुमंतराव ने कहा कि खुद को किसान दोस्त करार देते हुए बड़े पैमाने पर वजीर आला अपनी तशहीर कर रहे हैं। अगर ये कायदीन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे तो किसानों को तकलीफ होगी। ये किसानों का विरोध का सरकार है, किसानों का हित में नहीं है। लोग मरे तो मरे, मेरी सरकार चलने का है। किसानों का हित में यह कि अगर कुछ 4000 रुपए देने का वादा करे, आप आगे देखो ये यूनिक प्रोग्राम बोल के ममता को और अखिलेश यादव को, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर यूपी के, वैसी स्टालिन हमारे डीएमके पार्टी को सबको बुला रहे हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है भैया, ये किसान विरोधी की सरकार है। आज किसान मर रहे हैं, आज 4000 दे के पब्लिसिटी कास्ट आए। अगर आप लोग आएंगे तो किसान का दिल में चोट आएगा। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट पर कांग्रेस कायदीन अपने मौक़िफ़ को तब्दील करें वरना वो सियासी अंधेरों में गुम हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जीवन रेड्डी के रिमार्क पर कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तफरीही मुकाम बना दिए जाने का जो बात कही गई वो बिल्कुल बेकार है। उन्होंने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि पासबुक तिबात पर उत्तम कुमार रेड्डी के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है। प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत के हर काम को निशाना बनाना उत्तम कुमार रेड्डी की आदत बन चुकी है। इख्तिदार के दौर में बदउनवानी में डूब चुके कांग्रेसी कायदीन को अब हर काम में बदउनवानियां दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसानों की हालत काफ़ी अबतर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी धान को फरोख्त करने के लिए 15 दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मार्केट यार्ड में किसानों को कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम में खौलदार किसानों को शामिल करके उनके साथ इंसाफ किया जाए। पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के मुस्तहक अफराद की फहरिस्त को फौरी जारी किया जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि तकसीम जदीद बिल में किए गए वादे को पूरा करने के लिए मरकज पर दबाव डालने में भी तेलंगाना की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। रियासत में डिग्री कोर्सेस में दाखिलों के लिए हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया है। दोस्त 2018-19 का एलामिया जारी किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे आला तालीम नवीन मित्तल ने बताया कि दाखिलों के लिए वेब के जरिए रजिस्टर करवाने का अमल 10 मई से शुरू होगा जो 26 मई तक जारी रहेगा। ताखीर से रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए 400 रुपये दरीना फीस के साथ 27 से 29 में दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। नशिस्तों की पहली फहरिस्त 4 जून को जारी की जाएगी। दूसरे मरहले के लिए 5 जून से 14 जून वेब रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तीसरे मरहले के लिए 20 से 27 जून को तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि रियासत के डिग्री कॉलेजेस में 4 लाख नशिस्तें दस्तियाब हैं, जिनमें 77,000 सरकारी कॉलेजेस के हैं। नवीन मित्तल ने बताया कि अक़लियती ज़ेर इंतज़ाम कॉलेजेस रज़ाकाराना तौर पर इस दाखिले अमल में शामिल होना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त होगी। उन्होंने बताया कि डिग्री कोर्सेस में दाखिलों के अमल की तकमील के बाद तालीम का 10 जुलाई से आगाज़ होगा।
आज दोस्त 2018 का नोटिफिकेशन दिया गया है। दोस्त मतलब डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना। अपने पूरे तेलंगाना स्टेट में जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं सबका ये कॉमन एडमिशन सिस्टम है दोस्त। ये बहुत सारे बाकी की स्टेट्स के लिए भी बड़ा एक मॉडल सिस्टम तैयार हो गया है। बहुत सारी स्टेट से हमारे को लोग आके यहाँ पे ये सिस्टम देख रहे हैं कि अपनी स्टेट में भी वो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें। तो आज उसका नोटिफिकेशन है। इससे जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे तेलंगाना में डिग्री कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, वो वेब पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और पूरे के पूरे कॉलेजेस जहाँ जहाँ उनका एलिजिबिलिटी होता है पूरे के पूरे कॉलेजेस को वो लोग ऑप्शन दे सकते हैं। उस ऑप्शन के हिसाब से उनको सीट अलॉटमेंट पॉसिबल है इस सिस्टम से। तो ये 10 तारीख से 10 मई से ये ऑप्शन देने का जो सिस्टम है स्टार्ट होगा। 3 राउंड्स में ये प्रोसेस किया जाएगा और पूरा का पूरा प्रोसेस हम 30 जून तक फिनिश करेंगे। इस जोन पुलिस की तरफ से जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। जॉब मेले में 20 कंपनियों ने हिस्सा लिया। बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपनी दरखास्तें दाखिल की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि करीब 4000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम होने की तवक्को है। इस मौके पर डीसीपी ईस्ट जोन, एसीपी सुल्तान बाजार और दूसरे भी मौजूद थे। तमाम सहाफ़ियों को अमकना व इलाज की सहूलतों की फराहमी और उनसे किए गए दीगर वादों की तकमील का मुतालबा करते हुए सहाफ़ियों की तंजीम तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मुल्हका इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने 28 मई को चलो हैदराबाद एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। सेक्रेटरी जनरल इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन डी अमर और यूनियन के मुशीर के श्रीनिवास रेड्डी ने इस खुसूस में पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के सरबराह चंद्रशेखर राव ने 4 साल कबल सहाफ़ियों से कई वादे किए थे। तमाम सहाफ़ियों को मुफ्त इलाज की सहूलत और उन्हें मकानात की फराहमी के अलावा मुसल्लमा कार्ड्स की इजराई वगैरह का भी तयख़ुन दिया गया था, लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत भर से तकरीबन 8 ता 10 हज़ार सहाफ़ी इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान आरटीसी कल्याण मंडपम बागलिंगमपल्ली में जलसे-आम भी मुनाकिद होगा। रियासती यूनियन के कौमी यूनियन के सेक्रेटरी राहत अली और दूसरे सेक्रेटरी वाई नरेंद्र रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम सहाफ़ियों से एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की अपील की गई है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। गरीबों और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्कीम में महबूब कॉलोनी, कारवान, टप्पा चबूतरा, खादरबाग रहने वाले तकरीबन कई दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुताल्लिका मंडल अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली दवाखाने का तफसीली दौरा करते हुए दवाखाने के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने वाटर प्लांट का मुआयना करते हुए पीने के पानी की सरबराही का जायजा लिया। इस मौके पर दवाखाने के जिम्मेदारों ने रुकन असम्बली को मुतफर्रिक नए कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि जल्द मसाइल की यकसुई की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 4 शंबे के दिन मेदक कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और जिला एसपी ऑफिस की इमारतों का संगे बुनियाद रखेंगे। बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चर्च ग्राउंड में एक जलसे-आम से भी खिताब करेंगे। इससे पहले रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने डिप्टी कलेक्टर जिले मेदक और जिला पद्मा देवेंद्र रेड्डी मेदक के एसपी के हमरा वज़ीर आला के प्रोग्राम के मुकामात का जायजा लिया। ओवैसी हॉस्पिटल में 25वां यौम थैलेसीमिया का एहतमाम किया गया। दवाखाने के डॉक्टर इदरीस अख्तर अफरोज ने मीडिया को बताया कि बीमारी माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी से बच्चों को इरखान, एनीमिया के अलावा कमजोरी भी हो जाती है, इन्फेक्शन भी होता है। उनका कहना था कि मुतासरा बच्चों में खून चढ़ाकर इस बीमारी की रोकथाम की जाती है और खून के मुआयनों के जरिए इसकी तशखीस की जाती है। डॉक्टर ने मजीद बताया कि सारे मुल्क में इस बीमारी के 30 मिलियन केसेस हैं, जबकि हैदराबाद में हर साल इसमें 600 केसेस का इजाफा हो रहा है। ये जब ख़राब हो जाता है तो उसमें जली लाल जसीमें मर जाते हैं
उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया होता, जॉन्डिस होती, कमज़ोरी होती, ये मसाइल उसमें आते रहते हैं। ये जैसा कि सेंसस बता रहा, इंडिया में करीब 30 मिलियन केसेस हैं, जिसमें से हैदराबाद में 500 से 600 केसेस हर साल रिपोर्ट होते नए बच्चे। इसकी पहचान ऐसा है कि बच्चे पहले तो जब पैदा होते आम बच्चों से कमज़ोर रहते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती कि इनके जो खून कम होने की वजह से कमज़ोरी होती, इनको इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, ये बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं और इनको इरखान भी हो जाता। ये इनकी पहचान है। ये होने के बाद जो है सो और एक चीज़ इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि ये माँ बाप से बच्चों को आता। तो यहाँ पे जब बच्चों को ये चीज़ दिखती तो हम वापस देखते कि माँ बाप से तो नहीं आ रहा, तो जैसे देख लिए हम कि माँ बाप से आ रहा, तो वहाँ पे इसकी पकड़ है। इसको हम टेस्ट करते, वो जो है टेस्ट PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते, जो कि ओवैसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जगतियाल जिले के मल्लापुर मंडल के किस्टापुर में मिट्टी का तोदा गिरने से देही जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम करने वाले 3 मजदूर हलाक हो गए हैं। महलूक मजदूरों में एक खातून भी शामिल बताई गई है। मजदूरों के साथियों ने बताया कि मजदूर जब ट्रैक्टर में मट्टी लोड कर रहे थे उस वक्त मट्टी का तोदा गिर पड़ा। महलूकीन की शिनाख्त एस जेबुसानी एस मुत्तमा की हैसियत से की गई है। मजीद 2 मजदूर गुंडा राजू और सुजाता जख्मी हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। सब कलेक्टर गोथा और DSP मल्ला रेड्डी ने हॉस्पिटल का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। रिन बाजार के इलाके में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया है। वाज़ेह है कि कठवा नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के बाद शहर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। अवाम में इस्मत रेजी वाकयात को लेकर काफ़ी बरहमी देखी जा रही है। माता की खिड़की के इलाके में फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले सलमान ने उसने नाबालिग लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया। बताया गया कि मुतासर लड़की तेल लाने के लिए घर से निकली थी कि सलमान ने उसे अपने साथ ले जाकर घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया। इस वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई है। पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों के अंदर ही सलमान को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पॉस्को कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गच्चीबौली फ्लाईओवर के पास पानी के टैंकर ने एक नौजवान को रूंड डाला। इस हादसे में सरूनगर का साकिन रमेश नामी नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। बताया गया कि रमेश की बाइक को टैंकर ने टक्कर दे दी, जिसके बाद बाइक सवार टैंक के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गया। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। उधर गंडीपेट मंडल किस्मतपुर में लारी की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त वेंकटेश की हैसियत से की गई। इस हादसे में एक और शख्स भी जख्मी हुआ है। वेंकटेश और उसका साथी बाइक पर जा रहे थे कि लारी ने उन्हें टक्कर दे दी। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। चंचलगुड़े के एक मकान में वेल्डिंग के दौरान आग लगने का वाकया पेश आया। मंगल की शाम के औकात में 5 मंजिला इमारत की खिड़की को वेल्डिंग की जा रही थी कि आग की चिंगारियां गिरने से चौथी मंजिल के फ्लैट को आग लग गई, जिसकी वजह से फ्लैट जुज़वी तौर पर जल गया, जिसमें फर्नीचर के अलावा दूसरी अशिया रखी हुई थी। मलकपेट के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इमलीमन बस डिपो के करीब एक शख्स पर चाकू से हमला करते हुए जख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासर शख्स उमर और सुहेल एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। 1 महीने पहले इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिस पर प्रेस के मालिक ने सुहेल को काम से निकाल दिया था। उस दिन से इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। पीर की रात उमर घर लौट रहा था। सुहेल ने अपने 2 साथियों के साथ उस पर चाकू से हमला करते हुए फरारी इख्तियार की। पुलिस ने तीनों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रैतु बंधु स्कीम के तहत 58,06,000 चेक्स और पासबुक की तकसीम। 17 मई के बाद भी तकसीम का अमल जारी रहेगा। नायब वजीर आला महमूद अली का ऐलान।
108 इमरजेंसी खिदमात के लिए 145 असरी सहूलतों से लेस नई गाड़ियों का आगाज। एम्स का काम जल्द शुरू करने वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का आज़म। केसीआर बदले की सियासत पर उतर आए हैं। मोदी के इशारे पर मुखालिफिन को खौफजदा करने की कोशिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हिरन बाजार में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। दिल्ली का साकिन सलमान गिरफ्तार। और गच्चीबौली और राजेंद्र नगर में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।